हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियरली पासिंग possessing a parabolic st graph. Find the average velocity of the particle over the time interval 0.5 to 1.5। तो देखो जरा इसमें समझना है बात को आपको। ये जो ग्राफ है वो 1 सेकेंड के अबाउट सिमेट्रिक है। ये 2 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर? यानी 1 सेकेंड से पहले अगर हम थोड़ा सा गए, मान लो हाफ सेकेंड गए, जो कि हमको दिया है 0.5, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे गए 1.5, तो समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों ही पॉइंट्स पर जो पोजीशन होगी पार्टिकल की वो सेम होगी। बेटा ये समझ में आपको आना चाहिए कि दोनों ही पॉइंट पर पोजीशन जो होगी वो सेम होगी, तो जो चेंज इन पोजीशन आपको मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं वो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगी जीरो। बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझो बात को। अब देखो, दूसरा मेथड ये था कि पहले हम इसका ग्राफ का इक्वेशन फाइंड करते, लेकिन उसके लिए मेरे को ये वाई नॉट के टर्म्स में सारी चीजें आएंगी और वो कैलकुलेशन लेंथी होगा। तो कैसे निकालोगे? तो पहले यहां से हम लोग निकालते, कुछ भी लिखते, एस बराबर अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। समझो बात को। क्यों? डाउनवर्ड्स पैराबोला है। कैसा है? डाउनवर्ड्स पैराबोला है। तो डाउनवर्ड्स पैराबोला के लिए हमको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। अब बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे एस बराबर जीरो है, टी बराबर जीरो पे दिखता है। अच्छा, एस बराबर जीरो है, टी बराबर टू पे भी, तो यहां से मिलेगा टू माइनस बीटा इंटू टू का स्क्वायर मतलब फोर। तो यहां से हमारे पास आ रहा है टू अल्फा इज इक्वल्स टू फोर बीटा, मतलब अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते थे टू बीटा। अब समझना बात को। अब दूसरी चीज सुनो, अगर हम एस को डिफरेंशिएट कर दे तो मिलेगा अल्फा माइनस टू बीटा टी, मिलेगा ना डिफरेंशिएशन। अब देखो टी बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है, हालांकि टी बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो करोगे तो भी यहां से आपको अल्फा बराबर टू बीटा ही मिलेगा। चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। तो एस इज इक्वल्स टू अल्फा की जगह मैंने लिख दिया टू बीटा, तो टू बीटा टी माइनस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहां से बीटा आप कॉमन निकाल लीजिए तो मिलेगा टू टी माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक बार टी बराबर, समझो बात को, टी बराबर 1.5 पुट करो और टी बराबर 1 पुट करो। तो 1.5 पे अगर हम देखेंगे तो बीटा 1.5 मतलब ये हो गया 3, और 1.5 का स्क्वायर मिलेगा 2.25। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया 0.75 बीटा। आया नहीं आया? दिख रहा बेटा सभी को? अब एक काम करते हैं, इसमें हम एस 0.5 पुट कर देते हैं। तो 0.5 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा 1, माइनस 0.5 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 0.25, फिर से आपको मिला 0.75 बीटा। तो आपको दिख रहा है कि दोनों पोजीशन सेम है, तो चेंज इन पोजीशन जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट देखो, लेकिन ये मेथड मालूम है लंबा, थोड़ा सा लॉजिक वहां लगाना। जो मैंने पहले कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया कि वन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वन से थोड़ा पहले जो पोजीशन होगी वही वन से उतना ही बाद पोजीशन होगी। और आपको जो दोनों टाइम दिए गए थे वो वन से 1.5 सेकंड पहले और 1.5 सेकंड बाद, तो दोनों की पोजीशन सेम होगी, तो रिलेटिव पोजीशन जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बाकी पूरा मेथड मैंने आपको समझा दिया। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।